बीकानेर में मंदिर है। मंदिर कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर में। जबकि देखो आप लोग बात, इनका जो जन्म होता है सुआब गांव जोधपुर में विक्रम संवत 1444 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 151 वर्ष का जीवन जीने के बाद 1595 विक्रम संवत में तियात्रा गांव जो बीकानेर में पड़ता है वहां पे निधन होता है। अब 151 वर्ष तक जो इन्होंने लाइफ जी उसमें इनके कारनामे क्या क्या रहे वो देखो आप लोग। इनको जन्म देने वाली माँ का नाम था देवलबाई। क्या नाम था? देवलबाई। और पिताजी थे मेहाजी कानिया और इनके जो पतिदेव थे वो थे देवबाजी। कौन थे पतिदेव? तो ये तो हो गया इनका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड। अब देखो जब इनके कारनामे फेमस हुए तो इस माता को जब लोगों ने पूजा तो क्या क्या उपनाम दिए, इस बात को आपको बिल्कुल दिल पे छाप लेना। प्रश्न यहीं से आता है। देखो पहला नाम क्या पड़ा? दाढ़ी मूंछों वाली। क्यों पड़ा? क्योंकि इसने जन्म, इसका जो जीवन काल है वो 151 वर्ष का रहा है। कितने वर्ष का? 151 वर्ष का रहा। तो ये इस प्रकार का रिएक्शन इनकी बॉडी में हुआ। इसके बाद में इनको कहा जाता है हिंगलाज माता का अवतार। मूल रूप से हिंगलाज माता वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में है। आगे देखो इतनी लंबी उम्र लेने के बाद इनको एक निकनेम मिल गया डोगरी। और आजकल के छोरे तो अपने 40 साल की मम्मी को डोगरी करते हैं कि डोगरा डोगरी कर पे नहीं है यार। अरे 40 साल वाले तो जवानी होती है उनको डोगरा डोगरी मत कहो, है ना। इसके बाद देखिएगा आप लोग जोग माया। जोग माया भी इनको उपाधि मिली हुई है, ये आपको याद रखना है। चूहों की देवी। इतिहास है कि इनको कुछ इस प्रकार श्राप दिया गया था, इसलिए चूहे के मामले में देखा जाता है। बहुत लंबी कहानी है। आगे देखो ईश्वरीय गरिमा। ईश्वरीय गरिमा तो आपको केवल जो उपनाम याद रखने हैं वहां आपको क्या नाम याद रखना है? एक तो बचपन का नाम रिद्धिबाई। बचपन का नाम रिद्धिबाई। एक आपको याद रखना है चूहों की देवी। क्या नाम याद रखना है? अब इनके बारे में कहावत है, लोग कहते हैं, पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि ये जो माँ है अपनी माता के गर्भ में जो है 21 वर्ष तक रही। अब आप जानते हो कि सामान्य नारी 21 वर्ष तक किसी बच्चे को पेट में रख सकती है क्या? नहीं रख सकती। इसलिए हो सकता है कि बहुत सारी किंवदंतियां ऐसी भी है कि ये केवल अवतारी माता है। कैसी माता है? अवतारी। आगे देखो मंदिर में विचरण करने वाले सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। यह भी प्रश्न बार बार आया एग्जाम में। मंदिर में जो विचरण करते हैं सफेद चूहे देखे जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा? काबा कहा जाएगा। इसके बाद देखो आप लोग मंदिर इनका मुख्य कहां पे? देशनोक बीकानेर में पूजा जा रहा है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया 3 भागों में करवाया गया। प्रारंभ करण सिंह के द्वारा, पूर्ण इसको सूरज सिंह ने करवाया। जबकि इसका आधुनिक जो निर्माण है वो राजस्थान का भागीरथ जिसको कहा जाता है गंगा सिंह जी, जो गंग नहर के जनक माने जाते हैं, उन्होंने इनका क्या करवाया? आधुनिक निर्माण करवाया। अब देखो माता रानी है तो नवरात्रा में मेला भरा। और नवरात्रा में कितनी बार आते हैं साल में? नवरात्रा 2 बार आते हैं। एक नवरात्रा चैत्र वाला, दूसरा तो साल में 2 बार तो मेला भर गया। अब मुख्य बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो जलाशय है जिसमें बहुत सारा पानी है, सांख्य दर्शन के प्रणेता हुए कपिल मुनि। कपिल मुनि का जो मेला है प्रतिवर्ष यहीं पे पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब पड़ता है? और इस मेले की प्रमुख विशेषता क्या है? दीपदान परंपरा। कौन सी विशेषता है? दीपदान परंपरा होती क्या है कि दीपक को घी डालकर दीपक जलाया जाएगा। उस दीपक को कुछ जगह पर थालियों में रख के थाली को करते हैं और कुछ खुले दीपक भी जो है पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ये जो दृश्य होता है वास्तव में कैसा होता है? मनमोहक होता है, क्योंकि उजाली रात होती है। दिन कौन सा होता है? कार्तिक पूर्णिमा का। आगे देखो मंदिर को मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मंदिर को? अब इस माता के 2 कारनामे और कि एक तो जोधपुर दुर्ग की नींव इन्होंने रखी, एक बीकानेर दुर्ग की नींव भी इन्होंने रखी। कहा ऐसा जाता है कि करणी माता का जो अवतार है वो कौन है? सफेद चील। कौन है? एक इंपॉर्टेंट बात कि वहां जब आप देखने जाओगे तो वहां पे आपको 2 बड़े कढ़ाई दिखाई देंगी, जिसे आप कढ़ाई कहते हो। छोटी है तो कढ़ाई और बड़े है तो कढ़ाई। जो बड़े कढ़ाई हैं उनके नाम है सावन और भादो। तो सावन भादो कड़ाहों का संबंध कहां से है? देशनोक
अब सावन भादो से रिलेटेड 4-5 बातें। सावन भादो झील कहाँ पे, सावन भादो नहर कहाँ पे, और सावन भादो महल कहाँ पे, भरतपुर में। इनके बाद अगर आप माता की बात करोगे तो कौन से वंश की, ये भी बात बार बार आती है एग्जाम में। चारणों की कुल देवी है, और जोधपुर के जो राठौड़ वंश रहे, जोधपुर के जो राठौड़ रहे राजवंश राज परिवार, उनकी भी कुल देवी है। तो इस प्रकार आपको याद करना है, 4 बातें मत भूलना। जन्म कहां पे हुआ, उपनाम में चूहों की देवी और रिद्धिबाई आपको याद रखना है। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मुख्य मेला बढ़ता है, जहाँ की कौन सी परंपरा प्रसिद्ध है, मंदिर को क्या कहा जाता है। तो ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है, पूरा इतिहास जरूरी नहीं है आपको याद रहे, बस जैसे